हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे एक स्टूडेंट हैं यूट्यूब पर जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि किसी लेंथ की लंबाई के अंदर 60% संकुचन करने के लिए 60% कंट्रक्शन करने के लिए उसे किस वेग से गतिशील करवाना होगा, या फिर किसी छड़ की लंबाई को 60% कम कैसे किया जा सकता है। तो देखिए इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखिएगा, हमने एसटीआर के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन की वीडियो को देखने से पहले यदि आप लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वीडियो को देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगी कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो देखिए क्वेश्चन है किसी लेंथ के अंदर 60% का संकुचन, किसी छड़ की लेंथ के अंदर 60% का संकुचन 60% का कंट्रक्शन कैसे करवाया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए कुछ टर्म होती है, हमारे पास फॉर्मूला था L = L0 √1 - v² c²। L = L0 √1 - v² c²। अब यहाँ पर L है उसकी मूविंग स्टेट के अंदर लेंथ। जब पार्टिकल या फिर छड़, जब पार्टिकल v वेलोसिटी से या फिर छड़ v वेलोसिटी से मूव करती है तब उसकी लेंथ कितनी ऑब्जर्व होती है, ऑब्जर्वेबल लेंथ, जब v वेलोसिटी से मूव करेगा। रेस्ट के अंदर लेंथ L0। अब देखिए देयर L = मूविंग स्टेट लेंथ, यहाँ पर L है वो इसकी गति की अवस्था में लंबाई है, और L0 लेंथ इन रेस्ट स्टेट, लेंथ इन रेस्ट स्टेट। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है स्टूडेंट का, वो क्वेश्चन ये है, देखिए कि पार्टिकल की या फिर छड़ की जो लेंथ है उसको 60% कैसे कम किया जा सकता है। तो देखो L 60% कम कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है उसको समझिएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि यह एक 1 मीटर की रॉड है, 1 मीटर लंबी छड़ है। यदि इसकी लेंथ के अंदर 60% कंट्रक्शन करोगे, 60% का कंट्रक्शन करोगे तो उस कंडीशन में इसकी जो लेंथ बचेगी 0.4 मीटर बचेगी। भाई 1 मीटर के अंदर 60% का कंट्रक्शन होने के बाद जो लेंथ है वो बचेगी 0.4 मीटर। अब देखिए, अब L = L0 - L0 का 60%, L0 - L0 का 60%, ये किसके बराबर होगा, L के। तो अब इसको इसके अंदर रखो, L - L0 60% = L0 √1 - v² c²। अब L0 - L0 का 60% अपॉन L0 = 1 - v² c² की पावर 1/2। 1 - v² c² की पावर 1/2 बराबर L0 - L0 60% अपॉन L0। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है इसका यूज करके कितनी भी लंबाई की छड़ हो उसका 60% कंट्रक्शन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले का यूज करके कितनी भी लंबाई की छड़ हो उसको कितनी वेलोसिटी पर मूव करवाए कि उसकी लंबाई 60% कम हो जाए, उसकी लंबाई 60% कम हो जाए। तो इस फॉर्मूले का यूज करके अपन कर सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं, वही एग्जाम्पल। माना कि एक 1 मीटर लंबी रॉड है। तो देखिए यहाँ से 1 - v² c² की पावर 1/2 L0 1 - 60% किसका, 1 का 60% अपॉन L0। L0 से L0 कैंसिल हुआ क्योंकि रॉड की
1 मीटर लेंथ है, v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर 1/2 इज इक्वल टू, अब देखिए L नॉट 1 माइनस 0.6, 1 माइनस 0.6, एक का 60% 0.6। अब देखिए, अब इसको यहाँ पर करते हैं, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6 0.4, 0.4, सेम वही रूल हो गया। देखिए L इज इक्वल टू एल नॉट, L इज इक्वल टू एल नॉट माइनस एल नॉट का 60%, तो L निकालने के लिए 1 मीटर लंबी रॉड है, एक का 60% 0.6, तो L इज इक्वल टू 0.4 होना चाहिए। अब 0.4 L आ गई, तो अब किस वेलोसिटी पर मूव करवाएंगे कि 60%, अब यहाँ से वैल्यू आ गई अपने पास। अब देखिए 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.4 का स्क्वायर, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.16, 0.16, तो देन वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.16, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.84, 0.84। 1 मीटर रॉड के लिए वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का रेशियो 0.84। अब देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.84 मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.84 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर। देखिए 0.84, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0.84 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 16, v स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करो, अराउंड 7.54 इंटू 10 टू द पावर 16 आएगा, 7.56। देन अब देन v इज इक्वल टू, इसको निकालने के लिए इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 2.56 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से ये आया है कि 1 मीटर लंबी रॉड को, 1 मीटर लंबी रॉड को, जो 1 मीटर लंबी रॉड है उसकी लेंथ के अंदर 60% का कंट्रक्शन करने के लिए उसको 2.56 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करवाना होगा। इट्स ऑलमोस्ट सी, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड सी लाइट वेलोसिटी, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड सी लाइट वेलोसिटी। तो ये एक सिंपल सा फंडा है। हाँ पर ये जो है, ये जो आपका फॉर्मूला है, इसका यूज करके आप 100 मीटर की रॉड का भी यूज कर सकते हो कि 100 मीटर की जो रॉड है उसकी लेंथ के अंदर 60% का कंट्रैक्शन करने के लिए कितना वेलोसिटी चाहिए। अब यहाँ पर ये 400 मीटर में ये 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 40 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 60% का कंट्रैक्शन करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। जैसे ये से जनरल फार्मूला, आप इस फॉर्मूले का यूज करके, जहां आपको इस फॉर्मूले का कंसेप्ट समझ में आ गया लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो वहां पर आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आ सकता है। आई थिंक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस पुट अप करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।